बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो केस है ये एक तकरीबन 65 ईयर ओल्ड फीमेल का है। 65-70 साल उनकी तकरीबन उम्र है और उनको बहुत पुराना गैंठिया का जोड़ों का दर्द है, जिसमें उसने बहुत से टेस्ट वगैरह भी करवाए हुए हैं और एक्सरे भी करवाए हुए हैं। और उनके जो जोड़ है हाथों के हड्डियों के, उनके अंदर भी थोड़ा सा खलल आ गया है। थोड़ी सी उसके अंदर तब्दीली आ गई है कि वो उसकी शेप हड्डियों की वो नहीं है जैसे कि ओरिजिनल होती है। उनमें भी थोड़ा सा फर्क आ गया है, चेंज हो गई है। यानी हड्डियां टेढ़ी सी थोड़ी सी हाथ पांव की। और उनके अंदर जोड़ों के अंदर दर्द, तमाम जोड़ों के अंदर शदीद दर्द का वो केस था। और ये मेरे पास काफी अरसे से तकरीबन चल रहे थे। और इनकी एक बच्ची सीपी थी, पहले उनकी लेते रहे फिर ये लेते रहे। रिलीफ तो आता रहा लेकिन मुश्किल क्योर नहीं हुए। दरमियान में उनको फालिज भी बढ़ हो गया था, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने की सूरत में उनको पैरालाइज भी हो गया था। तो आखिर में जो अब मुझे केस की समझ आई उससे अल्हम्दुलिल्लाह ये केस काफी इम्प्रूव हुआ, बेहतर हुआ। तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मरीज आया, मरीज आके बैठा और आते ही वो बोला, डॉक्टर साहब मैंने अपनी बहू की तरफ इशारा करते हुए, यानी जो उसके साथ उसकी बहू भी आई थी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मैंने इसे कहा था कि डॉक्टर साहब को मैसेज करो और उनसे पूछो, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, लेकिन इसने आपको मैसेज नहीं किया। और घर में कुछ मिस्त्री लगे हुए थे, उस वजह से हम आ भी नहीं सके। अब मैं आपके पास आई हूँ। तो डॉक्टर साहब अब आपने ही मेरा इलाज करना है, मैं आपके पास आ गई हूँ। अब मैंने कहीं और से इलाज नहीं करवाना। ये अल्फाज उसके क्यों थे? ये अल्फाज इसलिए थे कि वो पहले कुछ अरसा मुझसे इलाज करवाते रहे, दरमियान में उसने छोड़ दिया और फिर वो वापस पलट के आए और उन्होंने मुझे कहा, अब मैंने कहीं और से इलाज नहीं करवाना, आपसे ही इलाज करवाना है। आप ही मेरा कुछ करें, अब आप ही मेरा इलाज करेंगे और आपके ही मैं अपने आप को हवाले करती हूँ। आप ही मुझे देखें और मेरा मुकम्मल इलाज और ट्रीटमेंट जो है ना वो सारा करें। ये उसके अल्फाज थे इब्तदाई, यानी कि उसने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया, अपने कंधों का बोझ उतार के मेरे कंधों के ऊपर रख दिया। और उसने कहा कि मेरा इलाज करे, अपने आप को उसने हल्का महसूस किया। और ये अल्फाज उसके कुछ सख्त लहजे में, यानी हाई टून में थे, ज्यादा हैवी टून में थे। यानी आप उसे ग्रेडिंग करें, नंबर करें तो 5 ग्रेड में या 4 ग्रेड में उसकी टून थी। उसके बाद उसे जो जोड़ों में दर्द है, उठना बैठना मुश्किल है, नीचे का धड़ कमजोर हो रहा है, बेजान सा हो रहा है, खड़ा होना मुश्किल है, किचन तक भी जाना मुझे मुश्किल है। और जो मेरे नीचे के अज़ा हैं, धड़ हैं, जब मैं खड़ी होती हूँ बेहोश हो जाते हैं, बेजान से हो जाते हैं। तो उसका मफहूम ये था कि ऐसे लगता है जैसे फालिज वाले के कमजोर हो जाते हैं ना, इस तरह से मुझे कमजोर हो जाते, बेजान से हो जाते हैं। फिर उसने मुझे बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर भी जो है वो भी हाई होता है और बढ़ता है। और उसने फिर उसकी आंख को जो हुआ था उसका भी उसने बताया, साथ में उसने ये भी कहा कि मुझे गुस्सा ज्यादा आता है। उसकी बहू ने भी कहा कि इसको गुस्सा ज्यादा आता है, लेकिन गुस्से को दबा लेती है। मैंने पूछा कि आप गुस्से को क्यों दबाती हैं, क्यों अंदर सप्रेस करती हैं? तो उसने बताया कि मैं डरती हूँ कि कहीं लड़ाई बढ़ ना जाए। आपको पता है मेरे अंकल, आपके अंकल का कितना गुस्सा है, वो भी आपके पास आते जाते हैं, बैठते हैं। और ये बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है। अब मैं किसी के बच्चे को कहूंगी, उस बच्चे की वजह से लड़ाई मियाँ बीवी के अंदर जाएगी, वो आगे बढ़ जाएगी। लिहाजा मैं उसको अपने अंदर सप्रेस कर लेती हूँ। लफ्ज दबाने वाला उसका हैवी ट्यून के अंदर था। और उसके लिए वो सारी चीजें अपनी क्लियर की कि मुझे कौन कौन सी तकलीफ है, क्या क्या मसाइल हैं, वो सारे उसने बताए। और उसको फिर हमने जब रेपर्टराइजेशन किया, उसका चार्ट बनाया, तो उसमें हमें जो चीजें सामने आई, तो उसमें कौन सी रेमेडी आई वो हमें अब हम अभी देखते हैं, उसके ऊपर भी गौर करते हैं।
तो ये एक टूल है। टूल, इसका मकसद क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या चीज है? ये एक ऐसा टूल है कि जिसमें हम काम को, घंटों का काम या दिनों का काम, वो हम चंद सेकंड में, चंद मिनट्स के अंदर कर सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें, सबसे पहले इसमें फाइल का एक ऑप्शन है, जिसके ऊपर सबसे बड़ा आइकॉन है। आइकॉन के नीचे फर्स्ट रो में के अंदर पहली लाइन के अंदर जो एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है फाइल का। इसके अंदर क्या है? ओपन फ्री नोट्स हैं, न्यूज हैं, शॉप्स हैं। यानी अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर के मुतालिक नई खबर आती है, वो इसके अंदर आ जाती है। और उसके बाद इसमें सेव सिलेक्शन एज डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है वो आप सेव कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट को आप रिकॉल कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर कोई डिफॉल्ट है डॉक्यूमेंट, वो देख सकते हैं। अनसेलेक्ट कर सकते हैं उसको। क्रिएट न्यू पेशेंट, एक नया पेशेंट बना सकते हैं, उसका डेटा सेव कर सकते हैं। क्रिएट न्यू कंसल्टेंट, अपने मुतल्लक या नए फिजिशियन के मुतल्लक इसके अंदर सारा डाटा डाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पेशेंट इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी आप उसे पीडीएफ में मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं उसको पीछे। इसके अंदर अभी एक नया ऑप्शन लॉन्च हो गया है या होने वाला है, कॉली टेलीफ्लो का। यानी जैसे एक, इसके अंदर क्या कह सकते हैं कि डाटा सेव होता है ऑटोमेटिक इसके अंदर जाके, जो आपका पड़ा रहता है ऑनलाइन। प्रिंट है, प्रिंट व्यू देख सकते हैं आप, उसका प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं। इसी तरह एडिट के अंदर भी मुख्तलिफ चीजें हैं, आप कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कोई चीज को डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, अनसेलेक्ट कर सकते हैं, और मुख्तलिफ इसके अंदर ऑप्शंस हैं। इसी तरह से आप इनको देखते जाएंगे तो टूल्स के अंदर आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। एक ही टूल के अंदर, एक ही प्रोग्राम के अंदर, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आपको तमाम चीजें अवेलेबल होंगी, उसके मुतालिक जितनी भी मालूमात है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखें, सबसे पहला आइकॉन जो हमारा नीचे दूसरी रो के अंदर, वो है रेपर्टरीज का। अब कितनी सारी रेपर्टरीज हैं और कितनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, और ये थोड़ी सी जगह पे महफूज होगी। यानी एक छोटे से लैपटॉप के अंदर, एक मोबाइल के अंदर, और या एक कंप्यूटर के अंदर सेव है। आप इजीली इसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, देख सकते हैं, और इसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें से आप अपने मुताबिक तमाम चीजें रिसर्च कर सकते हैं। और इसके अंदर ये जितनी भी सबसे पहली जो चीजें नजर आ रही है, रेपर्टरीज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन। तो इसी तरह से ये 23 के अराउंड अबाउट, ये उससे ज्यादा ये रेपर्टरीज हैं। फिर कुछ रेफरेंस भी हैं इसके हवाले से, कुछ मॉड्यूल्स हैं, टूल्स हैं, जिसके अंदर हम इसको मुख्तलिफ, जैसे कि एक मेथड है डॉक्टर राजन शंकरन का, जैसे कि एक मेथड है डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर का, जैसे कि एक माइंड मेथड है, जैसे कि एक ग्रांट बेंडले का मेथड है। उस मेथड के हवाले से भी आप इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें देख सकते हैं। फैमिली के हवाले से भी आप मुख्तलिफ चीजें इसके अंदर देख सकते हैं, जैसे किंगडम के हवाले से मिनरल, एनिमल्स, नसोड, और मिनरल्स, प्लांट्स किंगडम, उनके हवाले से भी इसके अंदर तमाम चीजें आप एक ही जगह में, एक ही वक्त में देख सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर ये रेफरेंस के अंदर आपको मुख्तलिफ मटीरियल, मेडिकास, मुख्तलिफ पीडीएफ, छोटी छोटी बुक्स, बड़ी बुक्स, सारी चीजें अवेलेबल हैं। तकरीबन ये 150 के करीब, अराउंड, ज्यादा 1500-1600 के करीब भी हैं। टोटल मिला के बुक्स, रेपर्टरी और ये सारी चीजें जो बनती हैं, वो तकरीबन इतनी बनती हैं जो रेफरेंस इसके अंदर मौजूद है। फिर इसके अंदर आप पेशेंट का पूरा डाटा डाल सकते हैं, उसकी मुकम्मल हिस्ट्री डाल सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। फिर आप रेमेडी को, एक एक रेमेडी को अलग अलग से व्यू से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ मटीरियल मेडिका के अंदर ले जाके देख सकते हैं। इसी तरह से फिर आगे फैमिली वाला है, जिसमें आप ये देखें मुख्तलिफ फैमिलीज हैं।
फाइंडर है, उसमें कौन कौन से चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। हम्म, ये सारी चीजें उसके हवाले से आप इसमें अंदर देख सकते हैं, फैमिलीज के हवाले से कितने किंगडम है, और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या उसके ऊपर नोट्स लिखे हुए हैं, वो सारी चीजें आप आसानी के साथ देख सकते हैं। ये कितने मिनटों में के अंदर आपके कितने बड़े जो काम है वो हो गया, चंद सेकंड के अंदर, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। फिर इसके अंदर है रिसर्च के ऑप्शन, रिसर्च के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आप वो देख सकते हैं। रिसर्च में अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक आइकन मिल जाएगा, यहाँ से भी आपको एक आइकन है जो दूरबीन की शक्ल का नजर आ रहा है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो किसी भी रेपर्टरी के अंदर जाके आप चैप्टर वाइज रूब्रिक तलाश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने माइंड के अंदर जाके रूब्रिक चेक करना है, तो माइंड के अंदर जाके आप रूब्रिक देख सकते हैं। यहाँ पे उसको तलाश करेंगे, लिखेंगे इस हवाले से, जैसे कि माइंड का हमने check करेंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं, और उसको आप टाइप भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको रूब्रिक जो है वो मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से जो आपने रूब्रिक रिसर्च करना है किसी भी रेपर्टरी के अंदर से, तो सबसे पहले आपने उस रेपर्टरी को सिलेक्ट करना है कि आपने किस रेपर्टरी से इस रूब्रिक को सर्च करना है, फिर उसके बाद से आएगा। अगर आपको इल्म नहीं है कि ये रूब्रिक जो मैं तलाश कर रहा हूँ ये किस रेपर्टरी में है, तो फिर आपने सीधे यहाँ पे चले जाना है, सर्च के ऑप्शन में, आइकॉन के ऊपर जो दूसरी लाइन के अंदर बड़ा आइकॉन है सर्च का, उसमें चले जाना, यहाँ पे आपने लिखना है। अब जो हम केस स्टडी कर चुके थे, जो जिसके मतलब मैंने पहले बताया अब थोड़ा सा, कि केस क्या था, केस ये था, डॉक्टर साहब अब मैं आपके पास आ चुकी हूँ, आपसे ही मैंने इलाज करवाना है, आप ही मेरा इलाज करें और मेरा कुछ करें। ठीक है, इसका मतलब ये था, जो इसका रूब्रिक बनता है वो बनता है माइंड कैरी डिजायर टू बी शोल्डर ओवर द, यानी उसने अपने कंधों से जो बोझ है वो उठा के कहाँ किया, मेरे कंधों के ऊपर रख दिया। ये रूब्रिक कितनी रेपर्टरीज के अंदर है, ये 4 रेपर्टरीज में पड़ा है, लेकिन मैं सिंथेसिस ऐड ऑन से इस रूब्रिक को उठाऊंगा और क्लिप बोर्ड के अंदर डाल दूंगा। अब जब मैंने इसको क्लिप बोर्ड के अंदर डाला तो इस रूब्रिक की कौन कौन सी रेमेडीज आ गई हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 रेमेडीज आई। अब मैंने इससे अगला जो उसने कौन से वर्ड बोले थे, ये बोला था उसने अपने आप को हल्का किया, अपना बोझ हल्का किया, किस लिए किया, तो वो सारा बोझ जो है उसने मेरे कंधों पे डाल दिया कि आपने ही मेरा कुछ करना है, आप ही मेरा कुछ करेंगे, अब मेरा मैंने आपसे इलाज करवाना है। तो उसके लिए जो रूब्रिक आया, उसने अपने आप जो बोझ हल्का किया वो क्या किया था, वो किया था लाइट डिजायर। लाइट डिजायर क्यों ले आया, कि उसकी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बोझ को हल्का करूं। जी आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, आ रही। तो अब मैंने इसे सिंथेसिस रेपर्टरी एड ऑन के अंदर से उठाया
और ये रूब्रिक मैंने वहां पे लगा दी। अब केस तो सारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है अगर माइंड के हवाले से देखें इन दो रूब्रिक के ऊपर कि उसकी सेट्रामोनियम मेडिसन है। लेकिन हम कहते हैं कि उसके फिजिकल सिम्टम, बाकी सिम्टम भी हम उसको गौर से देखें ताकि हमारी क्लैरिफाई हो जाए, क्लियर हो जाए, टोटलिटी बन जाए। तो उसके बाद उसने क्या किया है कि वो अपने गुस्से को अंदर दबा लेती थी। क्यों दबाती थी? जो मेन उसके सारी बातों के पीछे उसके ऊपर भी कोई गुस्सा करता था या उसे गुस्सा आता था किसी बच्चे पे, किसी बड़े पे, तो वो क्यों दबाती थी कि लड़ाई बढ़ ना जाए और मसाइल बढ़ ना जाए, इसलिए वो अपने अंदर सप्रेस कर लेती थी। जब उस गुस्से को अपने अंदर सप्रेस करती थी उससे क्या होता है कि उसका दिल का बोझ है वो वजनी होता था, भारा होता था, उसके दिमाग पे बोझ पड़ता था। वो अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं करती, जिससे उसके मसाइल और ज्यादा बढ़ जाते थे, उसकी टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती थी, ब्लड प्रेशर बढ़ता था। उसके लिए जो हमने रूब्रिक लिया वो लिया माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड। अब इसको भी मैं सिंथेसिस एड ऑन से लिया। अब आपने स्टार्टिंग में जो रेपर्टरी चॉइस की है, जिस रेपर्टरी के आप माहिर हैं, जिस रेपर्टरी से आपको रूब्रिक ढूंढना आसान है, आप कोशिश करें उसी एक रेपर्टरी से रूब्रिक सारे उठाएं और इसके अंदर डालते जाएं। अब तीन रूब्रिक हमने डाले तो दुआ इसकी है सेट्रामोनियम। और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर जो मरीज का अगला जो मेन काज थी, जो रीजन थी, या जो मरीज बोल रहा था, वो क्या थी कि मेरे जोड़ों में दर्द है, अब काम करना मुश्किल है, उठना बैठना मुश्किल है, चलना फिरना मुश्किल है, कमजोरी हो रही है, बेजान सा हो रहा है, किचन तक जाना मुश्किल है। वो पैरालाइज वाली जो शक्ल थी उसकी वो थी। उसके अंदर जो रूब्रिक आपका आएगा वो आएगा जर्नलिटी का है पेन जॉइंट पैरालाइज एज इफ, यानी जोड़ों का जो दर्द है उसकी वजह से ऐसे लगता है उसको जैसे फालज हो गया हो, बेजान सा जिस्म हो गया हो। अच्छा, इसे आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। ये मेरा ख्याल में शायद एक रूब्रिक हो इसका, मैंने देखा था कि एक्सट्रेमिटीज के अंदर, बल्कि पढ़ा है, मैं वो भी आपको लगा देता हूँ। क्योंकि उसके जोड़ों में जो दर्द था वो हाथों में, पाँव में, बाजुओं में, टांगों में, उनमें था। तो उसका भी रूब्रिक एक्सट्रेमिटीज के अंदर भी ये मौजूद है। आप जनरली के बजाय, जनरलिटीज के बजाय उसमें से भी, एक्सट्रेमिटीज के अंदर से भी उठा के लगा सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत से रूब्रिक जो हैं वो मिल जाएंगे। ये देखिए मुख्तलिफ है, हिप जॉइंट के ऊपर है, लोअर लिम्स के ऊपर है, शोल्डर के ऊपर है, अपर लिम के ऊपर है, फिंगर्स का है, वो सारी चीजों के आपके मुख्तलिफ रूब्रिक चंद सेकंड के अंदर मिल गया। लेकिन हमने तो उठाया जॉइंट पेन की वजह से उसको, एक्सट्रेमिटीज में वो महसूस करता था कि जैसे फालज हो गया हो। मरीज को जो दर्द था वो गैंठिया का दर्द था, उसके लिए जो हम रूब्रिक उठाएंगे वो लेंगे जनरलिटी के अंदर भी, क्योंकि उसके तमाम जोड़ों में दर्द था। वो आप एक्सट्रेमिटीज में भी ले सकते हैं, वो भी इसी तरह से आप उस जनरलिटीज के अंदर भी ले सकते हैं, जनरलिटी चैप्टर के अंदर भी। और उसके अलावा जो है आप उसके अंदर जाके भी ले सकते हैं एक्सट्रेमिटीज के अंदर। वो भी मैं आपको दोनों रूब्रिक दिखाता हूँ कि अब वही रूब्रिक जो है मैं उसका ले रहा हूँ एक्सट्रेमिटीज से। अब उसने उसका जो ब्लड प्रेशर बढ़ता था उसका भी लेना है। अगर हम इसे जर्नली पेन जॉइंट लेते हैं, यानी तमाम जोड़ों के अंदर दर्द है, वो रूब्रिक भी हम उठा सकते हैं, लगा सकते हैं, ले सकते हैं। एक्सट्रेमिटीज पेन जॉइंट, यानी जोड़ों के अंदर जो उसे दर्द था उसका हमने रूब्रिक लिया सिंथेसिस में एड ऑन के अंदर से। उसके बाद जो उसकी आंख के अंदर फालज हुआ था ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, उसकी आंख में से बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, उसके ऊपर एक वाइट वाइट सा जैसे कि सफेद मोतिया होता है इस तरह का लेंस के ऊपर लेयर भी आ गई थी।
और उसका जो आई का ऊपर लिड्स हैं वो भी गिरे रहते थे, लेकिन वो कुछ पहले ट्रीटमेंट से बेहतर हो गए थे, लेकिन हम फिर भी लेते हैं आई पैरालाइज ऑप्टिक नर्व, यानी आंख के जितने नर्व हैं उनका जो है वो पैरालाइज हो चुका है पेशेंट को। उसका भी हम रूपरेख डालेंगे ताकि हमारी टोटलिटी जो है वो मुकम्मल हो जाए और हर चीज को हम कवर करें हर चैप्टर के हिसाब से, और देखें कि कौन सी रेमेडी हमारी एग्जैक्ट रेमेडी बनती है। तो दवा इसकी सट्रामोनियम बनी। सट्रामोनियम 200 की मैंने उसे सिंगल डोज दी। एक हफ्ते के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें कोई रिलीफ नहीं है, दर्द भी उसी तरह है और आंख का भी मसला उसी तरह है और कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं आया। लेकिन जब फिर मैंने उसे प्लास्बो एसएल देकर भेज दिया एक हफ्ते के लिए, फिर एक हफ्ते के बाद जब दोबारा आए तो मैं उनका फॉलो अप अभी आपको सुनाता। हम काफी दफा आए हैं, तो वो आप बना के मुझे बता देना, मैसेज कर देना, तो अंकल लेने आ जाएंगे। अगर ना कोई लेने आए तो फिर आप जाते हुए खुद ही पकड़ा दीजिएगा, या शाम में हमारा चक्कर लगेगा तो हम ले लेंगे। वो कह रही है कि पहले से कुछ बेहतर है, मतलब 19 से 20 का फर्क है घुटनों में। उनको तो आप इंशाल्लाह फर्क आ जाएगा, तो आप बताएं फातिमा। जी, देखा आपने उसमें अब फर्क आना शुरू हो गया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पुरानिक डिजीज होते हैं, पुरानी बीमारियां होती हैं, उनके अंदर फर्क आने में कुछ टाइम लगता है। तो इसी तरह से इसके अंदर भी कुछ टाइम लगा है ये रिजल्ट आने में, देखने में 2 हफ्ते के अंदर। अभी तीसरे हफ्ते में भी मैंने उसे सिर्फ प्लास्बो दिया है। अब नेक्स्ट वीक में क्या रिस्पॉन्स आता है वो इंशाल्लाह जब अगली दफा हम लाइव क्लास करेंगे तो उसके अंदर इस चीज को भी शेयर करेंगे। अगली दफा जो हम केस पढ़ेंगे वो भी एक नया केस हम देखेंगे जिसमें वो पेशेंट जो बता रहा होता है कि वो कह रहा होता है कि मैंने इस दफा सिर्फ आपसे दवा लेनी है खांसी की, अगर मेरी खांसी बढ़ गई तो मैं आप खुद को भी रोकूंगा कि आपके क्लिनिक पे ना आऊं और किसी और डॉक्टर से दवा ले लूं, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को भी रोकूंगा। ये उसका बड़ा अजीब सवाल था, इसके मुतल्लिक भी हम बताएंगे और साथ में इंशाल्लाह जो अगले हफ्ते इसका फॉलो अप आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें भी आपने देखना है। अभी इसको कम से कम हमने 4 वीक तक देखेंगे कि इसमें 4 वीक के अंदर क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या फर्क आता है, उसके मुताबिक हम इसको ट्रीटमेंट जो है वो करेंगे। उसके बाद अगर इसमें कोई चेंज करना पड़ा, कोई देखना पड़ा, तो फिर देखेंगे अब कितने काम कितने मिनट में, कितने सेकंड में, कितने घंटों में हुआ है एक केस को। अगर हम इसे मैनुअल करते, इसे बुक्स के अंदर तलाश करते, सर्च करते और इसका पूरा एक चार्ट बनाते, उसका एनालिसिस करते, तो हमें कितना टाइम लगता इन रूब्रिक को ढूंढने में, किताब के अंदर, बुक के अंदर, हार्डवर्क जो बुक्स हैं, और फिर उसके मुताबिक उसका चार्ट बनाना, फिर लिखना। कम से कम मैक्सिमम ये 4 से 6 घंटे का काम था अगर हमें चैप्टर वाइज इस बात का इल्म होता कि कौन सा रूब्रिक कौन से चैप्टर में किस जगह पे पड़ा है। जबकि मुझे किसी चीज का भी इल्म नहीं था, मैंने उसका सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिंपली रूब्रिक एक एक दो दो वर्ड लगा के सर्च करता रहा, लिए तो मैंने उसका चार्ट निकाल के अंदर पूरा वो एनालिसिस करके अपने वर्ड के अंदर उसको सेव किया हुआ था, वहां से फिर कॉपी करके इसको लगा रहा था। तो सिंपली ये आप वहां से दो लफ्ज, यानी कि अगर आपने फर्ज करा मिसाल के तौर पर कैरी डिजायर लगाना है तो आप यहाँ पे सिर्फ कैरी डिजायर शोल्डर लगाएंगे तो आपका पूरा रूब्रिक वो सामने आ जाएगा। इसी तरह लाइट डिजायर खाली सिर्फ दो लफ्ज लगाएंगे तो लाइट डिजायर के मुकम्मल रूब्रिक आपके सामने आ जाएंगे। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस, आप सिर्फ एंगर सप्रेस्ड खाली लिख दें तो आपके सामने सारे रूब्रिक आ जाएंगे, आप वहां से उठा के लगा सकते हैं। पूरा रूब्रिक आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। आप शॉर्टकट दो मेन वर्ड, दो लफ्ज लिखें, जॉइंट पेन लिख दें, जॉइंट गोट लिख दें, कोई भी आप हाइपरटेंशन खाली लिख देंगे, या ऑप्टिक नर्व का आप पैरालाइज ऑप्टिक नर्व नर्व ना लिखें, सिर्फ ऑप्टिक लिख दें, या आइज पैरालाइज लिखेंगे तो वहां पे आपको सारे रूब्रिक उसके मुतालिक मिल जाएंगे। और मुख्तलिफ अगर आपने इसको किसी रेफरेंस में जाके देखना है तो ये नीचे जितने भी आ रहे हैं सारे रेफरेंस हैं। अगर फर्ज करें कि अब हमने ये गया है सर्च पे, अब यहाँ पे जो लफ्ज है ये देखें, ये सर्च क्या है, सर्च के साथ A to Z लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ये एरो है नीचे की तरफ, इस पे क्लिक करेंगे
तो ये एक नई विंडो खुलती है, विंडो ओपन होती है। उसमें आप देखेंगे करंट डॉक्यूमेंट, सिर्फ आपने एक डॉक्यूमेंट के अंदर इसको तलाश करना है, ऑल डॉक्यूमेंट्स के अंदर तलाश करना है, जितने भी रेफरेंस हैं, मटीरियल मेडिका हैं, रेपर्टरीज हैं, उनके अंदर इसको तलाश करना है। या ऑल ओपन डॉक्यूमेंट, जो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं सिर्फ उनमें से देखना है, या अकेले रेपर्टरीज के अंदर देखना है। जैसे कि अभी मैंने ऑल डॉक्यूमेंट्स लगाया हुआ है, मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल रेपर्टरी। अब ये ऑल रेपर्टरीज के अंदर आ गए हैं। अब मैं इसको लगाता हूँ ऑल रेफरेंस के हवाले से, तो यहाँ देखेंगे आप बस तमाम रेफरेंस आ गया, रेपर्टरी जो है वो खत्म हो गई हैं। अब मैं इसको ऊपर लगाता हूँ ऑल डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारे ऑल डॉक्यूमेंट्स के अंदर चीजें ओपन हो जाएंगी। वहां से आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कंफर्मेटरी के लिए आप मटीरियल मेडिका के अंदर से जाके देख सकते हैं। मुख्तलिफ मटीरियल मेडिकाज हैं जिनके अंदर आप जाके आप इन चीजों को आसानी के साथ देख सकते हैं। अब ये सारे रेफरेंस खुले हुए हैं। आपने कोई भी रेमेडी, ये मसलन सेट्रामोनियम आपने पढ़नी है तो आप यहाँ से सेट्रामोनियम पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका एक और भी आपको चीज बताता हूँ, ये देखें। आपने खाली सेट्रामोनियम के ऊपर डबल क्लिक करना है, तो इसके की पॉइंट्स खुल गए हैं। ये रडार के ऊपर अपने ही की पॉइंट्स इन्होंने बनाए हुए हैं, जिसके अंदर आप सारी चीजों को रीड कर सकते हैं। माइंड के हवाले से रीड कर सकते हैं, जर्नैलिटीज के हवाले से रीड कर सकते हैं, फूड एंड ड्रिंक के हवाले से किसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद उसके हवाले से कर सकते हैं। वर्ल्ड टाइगो है, पूरे चैप्टर वाइज इसके अंदर दिए हुए हैं, वो सारे आप चीजें देख सकते हैं। अब आपने इसी चार्ट के अंदर आपने ये देखना है कि आप कहते हैं कि इसको मैंने पहले कोई नसोड़ देना है, कि इसको कोई एंटी मियाजमेटिकली मेडिसिन देनी है, तो आप यहाँ पे जाएंगे फैमिली के अंदर, फैमिली के अंदर जाके आप इसके ऊपर लगाएंगे नसोड़। अब ये आपको सिर्फ नसोड़ दिखाएगा कि आपने कौन सा। अब फर्ज करें आपने सिर्फ इसमें से भी एक चीज देखनी है, मेड। आप यहाँ लिखेंगे MED, इंटर का बटन दबाएंगे तो ये देखो फर्स्ट में ले आया इसने कौन कौन से सिम्टम जो है कवर किए हुए हैं मेड के अंदर। वो आप देख सकते हैं, यहाँ से सारी चीजों को देख सकते हैं इस तरह से। फैमिलीज के हवाले से यहाँ से आपने कोई और रेमेडी देखनी है, मसलन हमने पल्सर ढीला देखनी है, वो एंड में पड़ी है, वो इसकी कौन कौन सी कितने रूब्रिक कवर कर रही है क्या कर रही है, आप यहाँ पे लिखें ये, और इंटर का बटन दबाएंगे तो ये पल्सर टिल्ला सामने ले आई। आप यहाँ से आराम से मेडिसिन को भी देख सकते हैं, उसके की पॉइंट्स भी आप जाके आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कंफर्मेटरी के लिए, कंफर्म करने के लिए कि ये मेडिसिन इसकी वाकई बनती है नहीं बनती, मजीद मालूमात के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आप इसके अंदर जाके मजीद वेबसाइट के ऊपर भी इन चीज़ों को रिसर्च कर सकते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर तफसील के साथ बताएंगे कि इनको मजीद आप नेट पे जाके इसी सॉफ्टवेयर के अंदर रहते हुए कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, और इसको क्या चीजें हैं वो सारी इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन हम साथ साथ सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही हमें इजाजत दे दी। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।